जितनी भी धातुओं की सिद्धियां करेंगे आप, उन सब में इस सूत्र का प्रयोग होगा। ठीक है, चाहे वो लट लट ओम नमस्ते जी। आज हम आपके साथ एद धातु के लट लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन का जो रूप है ना, एधते, इस रूप को सिद्ध करेंगे। अगली वीडियो में फिर हम इन सब रूपों को सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जो बाकी 8 रूप बच गए। तो आइए प्रारंभ करने से पूर्व एधते इस रूप में जो नए नियम लगे हैं, उन नियमों को जान लेते हैं। क्योंकि हमने इससे पूर्व भवादिगण की प्रथम धातु भू धातु के रूपों की सिद्धि की है, उसमें बहुत सारे नियम आ चुके हैं। और उसके पश्चात एक बात जो हमें ध्यान में रखनी है वो ये है कि एद धातु आत्मनेपदी धातु है और भू धातु प्रथमेपदी धातु है। कहा जाता है कि हमें प्रथमेपदी की भू धातु और आत्मनेपदी की एद धातु करनी आ गई सिद्ध, तो हम आसानी से आत्मनेपदी धातुओं को सिद्ध कर पाएंगे और प्रथमेपदी धातुओं को सिद्ध कर पाएंगे। तो ध्यान से सीखें। ठीक है, आइए हम नियमों को प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम हमारा नियम है तेग ते प्राग धातु। क्या नियम है? ते प्राग धातु। अर्थ आपके सामने है, वे गति संज्ञकों और उपसर्ग संज्ञकों का धातु से पहले ही प्रयोग होता है। ठीक है, इसका हम आपको सिद्धि में प्रयोग करके ही अच्छे से समझाएंगे। अब अगला सूत्र है आनिलोट। आनिलोट क्या कहता है? उपसर्ग में स्थित निमित्त से परे लोट लकार में आनी के नकार को अणकार आदेश हो जाएगा। अब लोट लकार तो हमारा अभी यहाँ आया नहीं है, परंतु हमने पहले बता रहे हैं आनिलोट, इसका भी हम आगे बताएंगे आपको। फिर इसी प्रकार टित आत्मनेपदानाम टेरे है। टित आत्मनेपदानाम टेरे क्या कहता है? टित लकार के आत्मनेपदीय प्रत्ययों के टी के स्थान पर एकार आदेश हो जाएगा। अब टी किसको कहते हैं? एक सूत्र आपने पढ़ा होगा, अचो अंत्यादि टी, पढ़ा है ना? तो वो टी संज्ञा करता है। आइए हम एधते रूप की सिद्धि प्रारंभ करते हैं। सारी चीजें उसी में आपको आसानी से समझ में आएंगी। ठीक है, यहां बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो हमारा रूप है एधते। क्या रूप है? एधते। तो एधते में धातु क्या है? एद धातु है, दिखाई दे रही ना? भुआदयो धातु ऐसे इसकी धातु संज्ञा कर देंगे। हमने देखो भू धातु में भी की थी, सूत्र से धातु संज्ञा। एक तरफ क्या हमारा रूप बन रहा है, एक तरफ सूत्र है और एक तरफ सूत्रों का अर्थ दिया हुआ है। फिर उसके बाद लस्य सूत्र, ये अधिकार सूत्र है। फिर ल कर्मणि च भावे च कर्म के भ्य, सूत्र से कर्ता अर्थ में लकार का विधान होगा। ठीक है, ल कर्मणि च भावे च कर्म के भ्य, सूत्र से कर्ता अर्थ में लकार का विधान होगा। इसके पश्चात हमारे पास एद धातु है। तो एद धातु का जो रूप है एधते, ये कौन से लकार का है? यदि ये लट लकार का है तो हमारे पास वर्तमानी लट सूत्र लगेगा, तो एद प्लस लट, इस प्रकार हमारे पास रूप बन जाएगा। वर्तमानी लट से लट लकार का विधान हो जाएगा। फिर लट में टकार की और आकार की इच संज्ञा कर देंगे। अब इच संज्ञा किस सूत्र से होगी? तो इच संज्ञा हलंत्यम, हलंत्यम से अंतिम हल की, अर्थात अंतिम में जो हल है, व्यंजन है, इत संज्ञक है, उसकी हलंत्यम से इत संज्ञा हो जाएगी। और अकार की अर्थात अच की किससे होगी? उसकी होगी उपदेशे अज अनुनासिक इत से। ठीक है, जब उपदेशे अज अनुनासिक इत से इत संज्ञा हो जाएगी तो इत संज्ञा का फल क्या है? वो है तस्य लोप है, अर्थात इत संज्ञा का लोप हो जाएगा। ठीक है, जब इत संज्ञा का लोप हो जाएगा तो हमारे पास शेष क्या रहेगा? एध प्लस ल। अब एध प्लस ल आ जाएगा तो अब हमारी एधते, एद धातु, ये कौन से उसकी पद की है? ये आत्मनेपद की है। तो आत्मनेपद विधायक सूत्र कौन सा है? तंगानावात्मने पदम। कौन सा सूत्र है?
तंगानावात्मने पदम। तो तंगानावात्मने पदम का जब हम प्रयोग करेंगे तो ये सूत्र आत्मनेपद संज्ञा करेगा। इसके पश्चात हमारे पास सूत्र आता है तिप तस जी शिप थस्थ मिप वसमस त अतम झ थ साध्वम इड वही महिंग। ये सूत्र आपको याद हो गया होगा मेरे हिसाब से। यदि याद नहीं हुआ है तो इसको याद कर लें, क्योंकि जितनी भी धातुएं हैं, जितनी भी धातुओं की सिद्धियां करेंगे आप, उन सब में इस सूत्र का प्रयोग होगा। ठीक है, चाहे वो लट लकार की हो, चाहे लिट लकार की हो, चाहे लोट लकार की, किसी भी लकार की सिद्धि हो। तो इसमें हम आत्मनेपद संज्ञक जो प्रत्यय हैं उन प्रत्ययों का प्रयोग करेंगे। अब तिप तस झी शिप थस्थ मिप वसमस, ये तो प्रश्नपद संज्ञक प्रत्यय थे। अब यहां से त आताम झ, यहां से प्रश्नपद संज्ञक प्रत्यय प्रारंभ हो जाते हैं। तो इस सूत्र से प्रश्नपद संज्ञक त प्रत्यय का विधान किया है, एद प्लस त। अब एद प्लस त आ जाएगा, तो यहां पर ये दो सूत्र वैसे ही लगे हुए हैं, इनको ध्यान न दें। ठीक है, अलंत्यम और तस्लोप। तो एद प्लस त, अब एद प्लस त हो जाएगा तो सार्वधातुक संज्ञा करनी पड़ेगी तय की। तो कौन सा सूत्र है, तिंग शीत सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा कर दी। फिर उसके पश्चात कर्तरी शप से शप प्रत्यय लेके आएंगे। अब शप प्रत्यय लेके आएंगे तो एध सप और त, इस प्रकार रूप हमारा बन जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो एध सप का जो स है और प है उसका लोप हो जाएगा इस संज्ञा होने के पश्चात। अब इस संज्ञा किससे होगी, प की तो हलंत्यम से हो जाएगी, श की लसक व तदित्य। अब हमने इस संज्ञक विधायक सूत्र 3 जान लिए, कौन कौन से, उपदेश अज अनुनासिकित, हलंत्यम और लसक व तदित्य। इन 3 सूत्रों के बारे में आपको पता चल गया ना। तस्य लोप से इनके फल की प्राप्ति होगी, स का और प का लोप हो गया। अब जब स का और प का लोप हो जाएगा तो हमारे पास शेष क्या रहेगा, अ, सबका अशेष रहेगा। अब एध अ त, इस प्रकार हमारा रूप बन गया। अब तिंगसित सार्वधातुकम से सबकी भी हम सार्वधातुक संज्ञा करेंगे। अब जब सार्वधातुक संज्ञा कर देंगे उसके पश्चात एक सूत्र मैंने आपको ऊपर बताया था, अचो अंत्यादि टी। अचो अंत्यादि टी क्या कहता है कि जो अंतिम अच है अर्थात अंत्य अच है उस आकार की टी संज्ञा हो जाएगी। अब अंतिम अच कौन सा है, तय में अ है जो। ठीक है, अब तय में अ है उसको क्या होगी, टी संज्ञा उसकी। अब फिर अगला सूत्र हमने ऊपर पढ़ा था, टित आत्मनि पदानाम टेरे, अर्थात जिसकी टी संज्ञा हो जाएगी ना उसके आकार को एकार आदेश हो जाएगा। कौन सा आदेश हो जाएगा, एकार आदेश। जब एकार आदेश हो जाएगा तो तय के स्थान पर, तय के ए के स्थान पर ए हो जाएगा तो ते बन जाएगा। अब जब हम इन सब को मिलाएंगे एध प्लस ए प्लस ते तो हमारा क्या रूप बनेगा, एदते रूप बन जाएगा ना। तो आज के लिए इतना ही। अगली सिद्धि हम प्रथम पुरुष के द्विवचन की करेंगे, एधेते, अगली वीडियो में। धन्यवाद, फिर मिलेंगे इसी प्रकार की नई नई वीडियोज के साथ।